तो एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के मर्डर करने का भाव किया और निरंतर मारने का भाव कर रहा है। इसको कम मारूं, मार डालूं, मार डालूं, मार डालूं, मार डालूं, 1000 बार मन में भाव आ रहा है। और एक व्यक्ति ने भाव आया तो उसे कर ही रहा है। इसलिए मान लीजिए तुम्हारा भाव बिगड़ गया है तो कम से कम काया तो नहीं बिगड़ी, काया तो आप संभाल के रखो। लोक व्यवहार में काया से, भाव से करने पर एक व्यक्ति का नाश होता है और काया से करने से 2 व्यक्तियों का नाश होता है। मन से भाव किया कि मैं इसको मार डालूं तो हानि किसकी हुई? स्वयं की। सामने वाला तो बचा है कि नहीं? और काया से मारने पर स्वयं की तो हानि हुई और सामने वाले की भी हानि हो गई। इससे भाव से कभी कोई पाप हो जाता है तो भाव से पाप करने में अकेले स्वयं की हानि है और द्रव्य से पाप करने पर सामने वाले का भी नाश है, 2 का नाश होता है। इसलिए यहाँ डबल पाप लगेगा। तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली, सामने वाले की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका परिवार भी उजाड़ दिया। इसलिए कुचित कदाचित कभी परिणाम बिगड़ भी जाए, बिगड़ा हुआ परिणाम संभल सकता है, लेकिन द्रव्य से बिगड़ जाए तो फिर नहीं संभल सकता। परिणाम यदि बिगड़ जाए आपके कि भाई मैंने इसको मारने का भाव किया, अरे नहीं, आई एम सॉरी प्लीज, निपट गया, और सीधा मर्डर कर दिया तो अब सॉरी प्लीज से नहीं चलेगा। अब तो 302 धारा में अब तुम कितने क्षमा मांगना, साहब मेरी गलती हो गई, भावावेश में मार दिया, अब नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें जेल जाना ही है। इसलिए भाव से जब व्यक्ति कभी भ्रष्ट भी हो जाए परिणाम, तो चिंता मत करो, वो आई एम सॉरी प्लीज से समझ जाएगा। लेकिन उसी को तुमने द्रव्य से कर लिया। हमारे यहाँ प्रायश्चित ग्रंथों में आता है, किसी साधु का मन बिगड़ गया, कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण कर लेगा, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने गलत किया, गुण स्थान बढ़ जाएगा। लेकिन जैसा भाव हुआ वैसे ही काया से कर लिया तो फिर प्रतिक्रमण से काम नहीं चलेगा, फिर उसका छेदोपस्थापना नाम के प्रायश्चित होता है। इसलिए भाव बिगड़ने पर उसे द्रव्य रूप का कभी रूप नहीं देना चाहिए। द्रव्य से पाप करने में बहुत हानि है, भाव से करने में हानि है, लेकिन स्वयं की है। अमित चौधरी।